गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पैरामीट्रिक क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन हम सीखेंगे। और हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। x इक्वल टू a sin क्यूब थीटा and y equal to a cos cube थीटा, और हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो यहाँ पर हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे और उसके बाद फिर dy अपॉन dx निकालेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा अगर हम यहाँ करें, ये कांस्टेंट आगे रह जाएगा। इसको हम साइन थीटा का होल क्यूब माने तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमारे पास आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ dy अपॉन डी थीटा करें, ये कांस्टेंट है, कॉस क्यूब थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ये आ जाएगा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और अब हम dy अपॉन dx निकालें। dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx फॉर्मूला है। dy अपॉन डी थीटा हमारे पास है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन dx कन्वर्स कर देंगे हम 1 अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx निकाल लेंगे। और अब बच्चों हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। x इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और इसका हमें dy अपॉन dx निकालना है, और ये क्वेश्चन CBSE 2013 में पूछा गया है। तो देखते हैं इसको। यहाँ हम कहें dx अपॉन डी थीटा, तो 2 कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा का डिफरेंशियल करेंगे 2 हम यहाँ पर ले लें कॉमन, तो हमारे पास आएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। और इसी तरीके से हम इसका डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन डी थीटा 2 साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। और अब हम dy अपॉन dx निकालें तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। dy अपॉन डी थीटा हमारे पास है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन, ये कन्वर्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो 2 माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और नीचे हम प्लस वाला आगे कर दें तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। और अब हम ऊपर फॉर्मूला लगा दें कॉस c माइनस कॉस d का, तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड साइन d माइनस c, तो 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 अपॉन नीचे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आएगा तो 2 कॉस
c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन ये कॉस 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan। तो यह आंसर आ रहा है हमारा tan 3 थीटा अपॉन 2 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और बच्चों अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर x दिया है 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब एंड y दिया है 380 स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब। और आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन MP 2005 में पूछा जा चुका है। इसको करते हैं, देखिए इसको हम लिख लें 3a कांस्टेंट है, अलग कर लें और t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिवाइड रूल लग जाएगा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 3a, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस टी क्यूब, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर वैसा का वैसे ही रख दें, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 प्लस 3t स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 3a 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। और इसको हम यहीं भी रुक जाते हैं और dy अपॉन dt कर लें। इसके लिए भी हमें इसको 3a कांस्टेंट है आगे लेना पड़ेगा, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और अब हम इसमें डिवाइड रूल लगा दें, परसेंट रूल लगा दें तो dy अपॉन dt 3a डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a 2t स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2t स्क्वायर प्लस 2t 5 माइनस ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, t स्क्वायर का डिफरेंशियल हम करेंगे तो 2t आएगा, 2t स्क्वायर नहीं आएगा, ये 2t होगा। अब हम 2t के जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2t प्लस 2t4 माइनस टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3t4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a 2t माइनस t4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। और अब हम निकालें dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt हमारे पास है 3a 2t माइनस t4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर इंटू dt अपॉन dx। यहाँ dx अपॉन dt निकला है, dt अपॉन dx कन्वर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 3a 1 माइनस 2t क्यूब, तो ये 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हम देखें तो t कॉमन आएगा तो हो जाएगा 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू। और अब बच्चों हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर x की वैल्यू हमें दी है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा और इसमें हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो हम dx अपॉन d थीटा पहले निकालेंगे। तो cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा और cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
और 2 थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा 2। तो इसको यूं लिख दें 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। और इसी तरीके से हम यहाँ कहें तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2। हम इसको लिखते हैं 2 कॉस 2 थीटा, नहीं इसको ऐसे ही बना रहे हैं क्योंकि माइनस पीछे है, देन नो प्रॉब्लम, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। एंड फाइनली हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। एंड डी वाई अपॉन डी थीटा हमें यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है तो कन्वर्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। और फाइनल आंसर यहाँ लिख पाएंगे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा यहाँ से अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। x दिया है cos t log tan 2/2 tan t/2 and y equal to sin t, then हम find the value of d2y upon dx। तो इसका मतलब है कि और कहाँ पे निकालना है, when t equal to π/3। मतलब ये है कि हमें d2y upon dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसमें t की जगह π/3 रखेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकलेगी। और ये 2014 सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम dx अपॉन dt निकालें, तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस साइन t log x का 1 अपॉन tan t/2 tan t/2 का sec स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। इस तरीके से फंक्शन ऑफ द फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं। माइनस साइन t इसको हम लिखते हैं cot t/2 इंटू sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 माइनस साइन t। cot को लिखते हैं हम cos t/2 अपॉन साइन t/2 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। cos t/2 से cos t/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 cos t/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा तो ये आ जाएगा साइन t। साइन t हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये आया हमारा dx अपॉन dt। और अब हम निकाल लें dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt जब निकालेंगे तो आसानी से ये आ जाएगा cos t और हमें निकालना है dy अपॉन dx। therefore dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt हमारे पास है cos t, dt अपॉन dx कन्वर्स कर देंगे तो sin t अपॉन cos स्क्वायर t, एक cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos t आ जाएगा tan t। और अब बच्चों हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ dy अपॉन dx इंटू dt अपॉन dx। होगा क्या, dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ये आ जाएगा। फार्मूला होता है एक तरीके से, आप इसको ध्यान रखें।
और अगर हम इसको आगे करें तो डी अपॉन डी टी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा टी के फॉर्म में निकला है, तो हो जाएगा tan t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू फिर से हम यहाँ से रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी है तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। तो tan x का डिफरेंशियल हो जाता है sec स्क्वायर x, हो जाएगा sec स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। तो sec स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, तो हो जाएगा साइन टी अपॉन कॉस पावर 4t। ये हमारे पास निकला है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टी के टर्म में। लेकिन डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें कहाँ ले ली है, टी इक्वल टू पाई बाई 3 पर। इसका मतलब हम टी की जगह पाई बाई 3 लिखेंगे, देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहाँ जहाँ टी है वहाँ पाई अपॉन 3 लिख दें हम, तो साइन पाई अपॉन 3 अपॉन कॉस पावर 4 पाई अपॉन 3, एंड पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो साइन पाई अपॉन 3 का मतलब √3 अपॉन 2 और कॉस पाई अपॉन 3 का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 2 और पावर 4। तो ये होगा √3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 16। तो यहाँ पर 16 ऊपर जाएगा तो 16 √3 अपॉन 2 एंड 2 8 या 16, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8 √3। ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी एट टी इक्वल टू पाई अपॉन 3 8 √3। और अब हम बच्चों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। देन हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है व्हेन थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3। PBSE 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। और अगर यहाँ हम डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं तो 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा। और अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास है ए साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, पलट जाएगा ये, तो हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। हम इसको कह रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम अगले स्टेप में कर देते हैं, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है tan थीटा बाई 2। इसका हमें डिफरेंशियल एक बार और करना है, तो देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख दें डी अपॉन डी थीटा ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा कैंसिल होकर एडजस्ट हो जाएगा, तो डी अपॉन डी थीटा ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स है tan थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से, तो 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो tan थीटा बाई 2 तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1/2 एंड 1 अपॉन ए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1।
ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1/a और बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हम अगर सेक स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर बनाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4a कॉस 4 थीटा बाई 2। ये निकला हमारा d2y/dx स्क्वायर। लेकिन हमें थीटा इक्वल टू π/3 पर d2y/dx स्क्वायर निकालना है, तो देयरफॉर d2y/dx स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू π/3। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम थीटा की जगह π/3, तो हो जाएगा 1/4a cos 4। जहाँ थीटा बाई 2 है तो ये π/6 हो जाएगा, 1/4a और cos 30 हम आ जाएगा आपके पास 1/2, 1/2 पावर 4, 1/4a तो हो जाएगा 1/16, 16 ऊपर चला जाएगा तो 16/4a हमारे पास आंसर आएगा 4/a और ये d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू होगी π/3 पर। चलिए बच्चों, अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 7। x इक्वल टू a cos t प्लस sin t और y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। देन हमें d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू t इक्वल टू π/4 पर निकालना है और CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dx/dt a माइनस साइन t प्लस कॉस t। ये डिफरेंशियल हो गया इसका। dy/dt अगर हम निकालें a साइन t का डिफरेंशियल कॉस t माइनस यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल इसमें, तो हम कहें फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड तो माइनस साइन t प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1। तो ये हो जाएगा a cos t माइनस, अगर हम अंदर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस t साइन t एंड माइनस cos t। cos t से cos t कैंसिल तो हो जाएगा a t sin t। ये आया हमारे पास t। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t है, यहाँ पर t है साथ में। t इंटू साइन t और जब अब यहाँ पर भी चेंज होगा ये आएगा t sin t और अब हम जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये होगा a cos t का माइनस साइन t और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट t का 1 हो जाएगा। ये a माइनस साइन t प्लस t cos t प्लस साइन t, साइन t से साइन t कैंसिल तो a t cos t ये आएगा। और अब हम निकालें dy/dx, therefore dy/dx इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। तो dy/dt हमारे पास है at sin t और dt/dx हम लिख देंगे 1/at cos t। at से at कैंसिल और ये हो जाएगा हमारे पास tan t। और अब हमें निकालना है d2y/dx स्क्वायर, तो हम इसको लिखें d/dt ऑफ dy/dx इंटू dt/dx। तो d/dt ऑफ tan t इंटू dt/dx जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/a t cos t। tan t का डिफरेंशियल हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू 1/a t cos t।
सेक स्क्वायर टी को हम 1/cos स्क्वायर टी लिख दें तो ये हो जाएगा 1/a t cos स्क्वायर टी एंड cos t cos क्यूब टी। ये है d2y/dx स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये वैल्यू हमें t इक्वल टू π/4 पर निकालनी है, तो हम t की जगह π/4 लिख दें। Therefore d2y/dx स्क्वायर एट t इक्वल टू π/4 तो हो जाएगा 1/a इंटू π/4 इंटू cos क्यूब π/4। तो ये होगा 1/a π/4 और ये cos π/4 का मतलब होगा √1/√2, तो होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 1/√2 का होल क्यूब, तो 1/a इंटू π/4 इंटू 1/2√2। ये टर्म ऊपर आएगी तो 4 टू जा 8/√2 ऊपर आ जाएगा अपॉन पाई। ये चलिए बच्चों, हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर x दिया है sin t और y की वैल्यू दे रखी है sin pt, और उस केस में हमें प्रूव करना है 1 - x² d2y/dx² - x dy/dx प्लस p स्क्वायर y = 2। तो डेफिनेटली हमें d2y/dx² तक जाना पड़ेगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम यहाँ कहें dx/dt, ये हो जाएगा हमारे पास cos t, और यहाँ अगर हम कहें dy/dt तो हो जाएगा cos pt, और pt का डिफरेंशियल करेंगे तो p आगे आ जाएगा। और हम निकालें यहाँ पर dy/dx, तो अब हम निकालेंगे dy/dx इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। वैल्यू रख देते हैं, dy/dt है p cos pt और dt/dx 1/cos t। तो इसका मतलब p कांस्टेंट है, हम आगे कर दें cos pt/cos t। ये हमारे पास आया है dy/dx, और अब हमें निकालना है d2y/dx²। इसका मतलब होगा d/dt ऑफ p इंटू, या हम लिखते हैं पहले dy/dx इंटू dt/dx। तो d/dt ऑफ, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है p इंटू cos pt/cos t इंटू dt/dx की वैल्यू अभी हम अगली स्टेप में रख देंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर p कांस्टेंट है, बाहर कर लें और यहाँ लगा दें हम डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल लगा दें तो डिनोमिनेटर cos t, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस sin pt, और pt का डिफरेंशियल p आगे माइनस न्यूमरेटर वैसे ही रख दें cos pt, और cos t का डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस sin t अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो cos स्क्वायर t, और dt/dx हम वापस रखें तो dt/dx हो जाएगा 1/cos t। तो p ये हो जाएगा माइनस cos p, आगे लिख देते हैं cos t इंटू sin pt माइनस माइनस प्लस cos pt इंटू माइनस माइनस आगे चला गया है sin t अपॉन cos स्क्वायर t। और चलिए बच्चों, इसको हमने जो वैल्यू रखा है इसको हम dt/dx ही बना रहने देते हैं, और इसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो इसमें अब हम अलग अलग कर लेंगे टर्म। अंदर हम कर दें माइनस p इंटू p हो जाएगा p स्क्वायर cos t
cos t की जगह हम रख दें dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इंटू साइन pt। साइन pt की जगह हम लिखते हैं y और dt अपॉन dx का भी इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई अपॉन cos स्क्वायर t हम बना रहे हैं माइनस, ये हम ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं फिलहाल, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस cos pt। cos pt की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 अपॉन p dy अपॉन dt इंटू साइन t। साइन t की जगह हम रख दें x और इंटू dt अपॉन dx। तो अब देखिए ये dx अपॉन dt से dt अपॉन dx कैंसिल, तो माइनस p स्क्वायर बाई प्लस यहाँ पर dt से dt कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा x भी है साथ में, तो x अपॉन p इंटू dy अपॉन dx अपॉन cos स्क्वायर t को हम यहाँ से, यहाँ पर ही बच्चों हम cos स्क्वायर t को बना दें, लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t और 1 माइनस साइन स्क्वायर t की जगह लिख दें x स्क्वायर। ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूफ करके लाना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब देखिए जरा, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस x स्क्वायर d2 y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस p स्क्वायर y, माइनस p स्क्वायर y और ये प्लस यहाँ पर p। एक और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, p का हमने इसमें तो इस टर्म में मल्टीप्लाई तो कर लिया, लेकिन p का इस टर्म में मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं। तो जब p का इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p इंटू में आएगा और ये p से p हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर p नहीं बचेगा, यहाँ पर सिर्फ x dy अपॉन dx बचेगा। और अब हमारे पास ये आंसर आएगा जो हमें प्रूव करके लाना है। देन फाइनल आंसर हम यहाँ लिख पा रहे हैं 1 माइनस x स्क्वायर d2 y अपॉन dx स्क्वायर। p स्क्वायर y हम इधर ले आए, माइनस है प्लस, और ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस x dy अपॉन dx प्लस p स्क्वायर y इक्वल टू 0। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा और ये आंसर आपके पास रखा है, हमें यही लाना था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें cos 2t का डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू sin t। इसको एक फंक्शन ले लेंगे और इसको दूसरा फंक्शन ले लेंगे। हमने u और v ले लिए हैं यहाँ पर, तो du अपॉन dt, तो cos 2t का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin 2t और 2t का डिफरेंशियल 2, और इसी तरीके से dv अपॉन dt करेंगे तो ये हो जाएगा sin t का cos t। हमें निकालना है du अपॉन dv। du अपॉन dv तो फार्मूला बता देंगे du अपॉन dt इंटू dt अपॉन dv। इस तरीके से हम वापस वैल्यू रख दें तो du अपॉन dt हमारे पास है माइनस 2 साइन 2t इंटू dt अपॉन dv करेंगे तो 1 अपॉन cos t हो जाएगा ये। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 2 साइन 2t का फॉर्मूला रखते हैं 2 साइन t cos t और अपॉन cos t, तो cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 साइन t ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम एक फंक्शन का डिफरेंशियल दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर पाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन थे, इसमें से कुछ पैरामीट्रिक क्वेश्चन के क्वेश्चन थे और कुछ थे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम कैसे डिफरेंशियल करते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको प्रूव करके बताए हैं। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, जिनमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना हो, इस तरीके क्वेश्चन। और जबकि हमारे पास इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म की दी हो तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे और उसके बाद
d2y/dx² निकाल लेंगे और जो हमने फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतनी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।